अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ आसिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ। ओके गाइस, तो आज की हमारी वीडियो है नाइट व्यू ऑफ बनारस रेलवे स्टेशन। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है नाइट व्यू ऑफ बनारस रेलवे स्टेशन। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं नीस शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी हम बनारस रेलवे स्टेशन आए हैं। यह है प्लेटफॉर्म नंबर 8। आप देख सकते हैं यहाँ की खूबसूरती। चलिए आपको यहाँ का वेटिंग हॉल दिखाते हैं। खूबसूरत लग रहा है। आप देख सकते हैं एकदम एयरपोर्ट के तर्ज पे विकसित किया गया है इसको, और काफ़ी खूबसूरत है और सफाई एकदम एक नंबर है। ये मुझे बताओ। और इसका जो कोड है वो BS है। ये देखें यहाँ पर वेटिंग हॉल है ये, और काफ़ी खूबसूरत परिसर है। यहाँ पे देख सकते हैं अर्धनारीश्वर का बनाया गया है प्रतिमा, और सारनाथ और अशोक चिन्ह जो वाराणसी में लिया गया वो दिखाया गया है। ये देखिए झरना टाइप में गिराया गया है। यहाँ पर भोले शंकर है और इस साइड है माता पार्वती। अच्छा, आप खूबसूरती देख सकते हैं कितनी खूबसूरत बनाया गया है। और दोस्तों बता दूं कि जो बुलेट ट्रेन चलने वाली है वाराणसी से कोलकाता के बीच में, उस स्टेशन में जो लास्ट स्टॉपेज है वाराणसी का, वो यहीं को बनाया जाएगा, इसी क्षेत्र को, और इसे फुल्ली AC में कन्वर्ट किया जाएगा। क्योंकि बनाया इस तरह से। चलिए बाहर साइड दिखाता हूँ मैं आपको कैसा नज़ारा है। और दोस्तों ये जो वीडियो है ये 1080 50 FPS पे शूट किया हूँ, और इसे फुल क्वालिटी में देखिएगा। मैं इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं करूँगा ताकि आपको अच्छी क्वालिटी मिले। ये देखिए अनारक्षित टिकट काउंटर है। यहाँ पे देख सकते हैं LED स्क्रीन लगाया गया पूरा, और क्या क्या सुविधाएं यहाँ पर है मैं दिखाता हूँ आपको। वाकई साफ सुथरा। चलिए बाहर चलते हैं, बाहर का परिसर दिखाते हैं आपको। बाहर से एक छोटी सी ट्रेन रखी गई है, मतलब टॉय ट्रेन समझ लीजिए एक तरह से, और उस पर जो लाइटिंग की गई काफ़ी अच्छी की गई है। ये देखिए बाहर एंट्री करने का गेट है ये, और जो अच्छा में लोग हैं या फिर दिव्यांग लोग हैं उनके लिए देख सकते हैं यहाँ पर रैंप बनाया गया है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। और दोस्तों मेरी वॉइस क्वालिटी कितनी आ रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं कोई भी माइक यूज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं LED स्क्रीन लगाया गया है ताकि बाहर से लोगों को पता चल सके कि कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म पे आ रही है और टाइमिंग क्या है उसका। मैं पास से दिखाता हूँ आपको। और जो क्लाउड आ रहा है देख सकते हैं काफ़ी अच्छा आ रहा है इस समय। ये देखिए यहाँ पर शिवगंगा स्पेशल 22:15 प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर आएगी। अब BSB न्यू दिल्ली 23:10 और 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी। यहाँ पे देख सकते हैं झंडा शाम हो गया, लग रहा है शायद उतारा नहीं गया है अभी। ये है पूरे बाहर का परिसर। यहाँ पे हिंदी में बनारस लिखा हुआ है। मैं पास से दिखाता हूँ आपको। और दोस्तों जो गार्डनिंग किया गया वो काफ़ी अच्छा किया गया है, एकदम हरा भरा लगता है यहाँ पे भी। देखिए यहाँ पे हिंदी में जो बनारस लिखा वो तो और खूबसूरत है बनारस। यहाँ पे देखिए लाइटिंग किया गया अच्छा खासा। इन झाड़ियों में ये जो लाइटिंग है देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए पूरा हरा भरा क्षेत्र, बहुत खूबसूरत बनाया है, हर चीज़ का ख्याल रखा गया है। बाहर का एरिया भी, अंदर का। चलिए उस साइड आपको फवारा बारिश के दिखाता हूँ बाद का मैं, मंजर लग रहा है। कितना अच्छा फवारा है। ये जो ब्लू स्काई है दोस्तों, आप इसमें उसको 10 में से कितना रेट देना चाहते हैं ज़रूर बताइएगा। और पिछली बार में जब बनाया था कि इसका नाम चेंज हो गया है मरवाडी से बनारस, तो उसमें मैंने पूछा था कि आपको यहाँ की नाइट वाली वीडियो चाहिए कि नहीं चाहिए, तो कई लोगों ने कमेंट किया था, तो उन्हीं के कहने पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये ना यहाँ पे सामने देख सकते हैं ये देखिए बनारस 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 ये फ्रंट का लिखा हुआ है। ये देखिए फवारा यहाँ पे।
ये मॉडल टाइप खूबसूरती है। दोस्तों बता दूं कि इसको एक तरह से सेल्फी पॉइंट के रूप में लोग यूज़ कर रहे हैं। किसके पॉइंट के? और देख सकते हैं यहाँ पर भी अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 6:42। और यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है बनारस। पहले इसका नाम मंडुआडीह था, लेकिन लोगों को काफ़ी दिक्कत होता है नाम यहाँ पे बोलने में, समझने में, तो इसको बनारस कर दिया गया है। क्योंकि वाराणसी में 3 स्टेशन हैं, जो वाराणसी के नाम से एक काशी है, एक वाराणसी है और दूसरा बनारस। इसी को वाराणसी यानी बनारस है ना, इसका मतलब ये है। ये देखिए पिकअप एंड ड्रॉप पॉइंट है ये। यहाँ पर भी देख सकते हैं बहुत बड़ा बनाया गया है आपका। या तो बता दे लोग, ये देख सकते हैं कितना सुंदर जलाशय टाइप में बनाया गया है। इसकी लाइटिंग भी काफ़ी अच्छी खासी की गई है और इसके किनारे एक पाथवे बनाया गया है जिस पे लोग सुबह टहलते भी हैं। और गार्डनिंग देख सकते हैं कैसा है। क्या तो रहे ये पीपल पेड़ देख रहे हैं, काफ़ी पुराना है। जब ये बन रहा था उससे पहले का नहीं, इसको हटाया नहीं गया है, ये काफ़ी अच्छी बात है। लाइटिंग्स बहुत यहाँ देख सकते पूरा नज़ारा, बहुत ही अच्छी तरीके से लाइटिंग्स। कोई एक ये जगह आपको देखिए अंधेरी दिख रही है, डार्क साइड। जबरदस्त। अब चलिए आपको इसका मुख्य द्वार दिखाता हूँ मैं। आप पूरा यहाँ एरिया देखिए जगमगा रहा हो जैसे। कोविड टाइम पे देख सकते हैं यहाँ पे मार्किंग की गई है गोले वाली, ताकि 2 गज की दूरी लोग बना के चले। ये कोरोना में था ना, डिस्टेंस। चलिए मैं पार्किंग एरिया भी दिखाता हूँ यहाँ का। और यहाँ पे देख सकते हैं इस साइड सोलर पैनल लगाया गया है और 2 पहिया 4 पहिया पार्किंग इस साइड है। यहाँ पे देख सकते हैं जो ये देख रहे हैं साइड, ये है लिफ्ट लगाया जा रहा है ताकि अच्छा में लोग जो प्लेटफॉर्म पार करना उनको आसानी हो। देख सकते हैं लिखा है कार पार्किंग। अब पूरा परिसर में अच्छी खासी लाइटिंग की गई है। देखिए इनका आना भी ज़रूरी था, इनको भी किसी को ड्रॉप करना होगा ट्रेन में। और यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छा दूर से देखेंगे तो आपको गांधी जी दिखेंगे यहाँ से। खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए गांधी जी दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं। शाम का टाइम ये देखिए बाहरी परिसर है, बारिश से थोड़ा पानी जमा हो गया है, ऐसे कोई बात नहीं। और यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो पार्किंग बनाया गया है। जो भी 3 पहिया ऑटो होते हैं वो यहाँ पार्क कर सकते हैं अपनी गाड़ी को। फिलहाल इतना परिसर देख सकते हैं काफ़ी बड़ा यहाँ का है। और अभी जिस जगह है ये बनारस रेलवे स्टेशन का द्वितीय प्रवेश द्वार है। अब हम मेन रोड पर आ रहे हैं। ये जो मेन रोड देख रहे हैं आप, दाहिने तरफ चला जाएगा मंडुआडीह चौराहा, वहीं बाएं तरफ चला जाता कगरमत्ता। ये देखिए यहाँ पर इसके सामने रेलवे लाइन भी है। ये जो रेलवे लाइन देख रहे हैं ये चला जाता है BLW बनारस रेलवे कारखाना की तरफ, जहाँ पर इलेक्ट्रिक रेलगाड़ियों का निर्माण किया जाता है। देख सकते हैं बाहर कैसा नज़ारा है। दोस्तों वीडियो आप फुल क्वालिटी में देखिए तभी आपको मज़ा आएगा। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, हर हर महादेव। जी जनाब, बनारस रेलवे स्टेशन। यानी कि मैं समझती थी बनारस कोई छोटा मोटा सा सिटी हो गई, तो बहुत बड़ा सिटी है और बहुत ही खूबसूरत, बहुत डेवलप। इसका रेलवे स्टेशन देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना डेवलप्ड है ये। पता है अच्छा ये फ्यूचर को देख के बनाया है, यानी कि इन्होंने वो करना है अपना मेट्रो जो है हाई स्पीड रेलवे चलेगी यहाँ पे ट्रेन, तो उसको मद्देनज़र रख के उसका बहुत बड़ा एक स्टॉप होगा ये। अच्छा अभी तो फ़िलहाल ये बन गया, लेकिन ये पूरा पैक भी होगा, अभी पूरा सेंट्रल AC बनेगा। अच्छा मैं ये कहूँगी सबसे ज़्यादा जो मतलब एक वो होता है ना कि आपको जो चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब मुतासिर कर रही होती है या फिर अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, लाइटिंग्स बड़ी कमाल की गई। और अंदर से जो नफासत, जो सफाई थी, बहुत क्लीन, बहुत नीट एंड क्लीन बनाया और बिल्कुल न्यू बनाया ये। और पता चल रहा है कि अच्छा हम बोलकर निकल जाते हैं कि जी वो ये जगह बड़ी अच्छी लग रही है। इंडिया के ज़्यादातर सिटीज़ हमने देखा है बहुत साफ़ सुथरे हैं, अच्छे हैं, ग्रीनरी है, लेकिन हम ये नहीं सोच पाते कि किस तरीके से मेंटेन करते होंगे इतनी सफाई, इतनी ग्रीनरी। लेकिन हमें अच्छा एक चीज़ है कि हमेशा सफाई होती होगी, मतलब रहती है सफाई। उसकी सबूत क्या है? उसका सबूत ये है कि ऐसा तो नहीं है ना कि ये जो व्लॉग नहीं, ये जो व्लॉग बनाने के लिए बंदा गया, तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है
कि ये व्लॉग बनाने के लिए आ रहा था, तो सफाई कर दी सफाई है ना, ये तो एक रैंडम गया। Random गया। तो ये सबसे बड़ा सबूत है कि वहाँ पे दिन में 2-2 3-3 मरतबा सफाई होती है। 2-2 3-3 मरतबा मुझे ऐसा लग या रहा है कि continue, मतलब हाँ कंटिन्यू continue। होती रहती है, क्योंकि आप देख रहे थे कि मतलब जो फ्लोर था वो इस हद बिल्कुल तक साफ चमक था रहा कि था। मुझे कहीं से डस्ट, अब जाहिर सी बात है आप शूज़ वेयर करके अगर गए हो कहीं और चलोगे तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत तो डस्ट लगेगा, थोड़ा बहुत बिल्कुल। तो डर्ट दिखेगा। ऐसा ही एक भी जगह पे मुझे ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे इस फ्लोर को यूज़ भी किया जा रहा है, बिल्कुल। लोग चल भी रहे होंगे यहाँ पे, ऐसा लग रहा है अभी अभी बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही है। और वीडियो बनाने की टाइमिंग बहुत अच्छी रखी है बहुत उन्होंने। अच्छी, कमाल की। शाम का मतलब टाइम शाम था। का टाइम था जब लाइटिंग भी ऑन हुई बिल्कुल। और लाइट भी थी, सनलाइट भी थोड़ी बहुत थी, एंड था सनलाइट का, और लाइटिंग भी ऑन हो गई थी, तो खूबसूरत दिख रहा था ब्लू आसमान। अच्छा, मैंने ही देखा है कि इंडिया के जितने भी प्रोजेक्ट्स अब तक मैंने देखा है वो लिमिटेड स्पेस के लिए नहीं होते। बिल्कुल यानी कि एक बहुत कम जगह पे कोई सेटअप कर दिया, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट बिल्कुल। कर दिया। मैं देखती हूँ बहुत बड़े बड़े एरियाज़ के ऊपर, मतलब चाहे उनके स्टेशंस ले लें, चाहे उनके एयरपोर्ट्स ले लें, चाहे उनके मतलब बिल्कुल ऐसा पार्क्स ही। वगैरह ले लें, मंदिर, हत्ता के टेम्पल्स तक ले लें, तो बिल्कुल ऐसा काफ़ी ही। ह्यूज, काफ़ी बिग एरियाज़ के ऊपर बने हुए होते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। और आपने देखा स्टेशन से के साथ ही मतलब दूसरे अट्रैक्शंस भी हैं। अच्छा, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये होती है कि ये टाइम पीरियड के लिए बनाते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे एक 50 साल, हाँ, लिमिटेड Life। एरिया पे बना लिया, कल को आबादी ने बढ़ना है, बिल्कुल ऐसे ही तो है। फिर उसको कंस्ट्रक्शन इतनी हैवी हो चुकी हो, कॉस्ट लग चुकी हो, फिर उसको थोड़ा बड़ा करना पड़ रहा करना है, पड़ेगा। मजबूरी हो गई और मैं है। देख रही थी लोग वैसे ही वॉकिंग कर रहे हैं, वैसे ही सेल्फीज बना रहे हैं, बड़ा अच्छा, chill ये तो माहौल है, ऐसा लग रहा है जैसे था पार्क है और park ट्यूसडे। type, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था कि लोग एम में विजिट करने अच्छा आए अच्छा, हैं। आपको पता है मैं थोड़ा सोचता हूँ कि इस तरह की एक्टिविटीज़ या इस तरह की चीज़ें गवर्नमेंट को करनी चाहिए। वजह क्या है? आप यकीन करें, उनको लॉस नहीं है। उसकी वजह, लोग आते हैं, फूड कोर्ट बन जाते हैं, वहाँ पे आप रेंट ले Restaurants सकते हो, बनते हैं, बिल्कुल पब्लिक ऐसे आती ही है, है, बिजनेस malls बनते हैं, बिजनेस right। बिजनेस बनता है, लोग। Business होता है। तो ये लोग नहीं सोचते, अच्छी खासी गवर्नमेंट के पास जगह होती हैं, अगर उनको थोड़ा सा तरीके से बना लिया जाए तो वहाँ पे लोग आते हैं, तो उससे फिर आपको इनकम हो सकती है, आपकी जो कॉस्ट है वो निकल आती है, और फिर जाहिर सी बात है कि आपके मुल्क की एक रेपो बनती है, एक लुक बनता है। आप देखें ना, बनारस में मैं कहता हूँ शायद ही अब आप ज़िंदगी में कभी भूलेंगी बनारस रेलवे स्टेशन। मैं समझता हूँ शायद। नहीं बिल्कुल नहीं। ये मतलब एक होता है ना कि इंसान बोलते हैं बहुत सारे लोग अपना इम्पैक्ट छोड़ जाते हैं, तो तो ये- मुझे लग रहा है ये वो जगह है जो मेरे माइंड में अपना इम्पैक्ट छोड़ गई है, ऐसा और मैं ही है। नहीं भूल पाऊंगी इसे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो खैर दोस्तों, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत, बहुत ही आला। बहुत ही खूबसूरत। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।